आशीर्वाद है इनको सब दिख रहा है। और क्या देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? बोले चर्चा रावण की हो रही है। ब्रह्मा जी भी आए हैं और सब देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, महाराज आज बड़े संजोग से आप मिल गए हो और हमारा भी दुख सुन लो। बोले क्या दुख है? सब देवता कहने लगे कि आपने वरदान देकर के रावण को इतना बलशाली बना दिया है कि वो हम सबको दुख दे रहा है। सब देवताओं ने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी को सुनाई। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है बताओ। चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में मुझे जो फटकार मिलती है, कहने के लिए मैं ब्राह्मणों का राजा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, लेकिन रावण के दरबार में रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता है। क्या कहता है? रावण का सेवक चंद्रमा को फटकार देता है, कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अरे चंद्रमा तुम बड़े मंद बुद्धि हो, मत बोलो, चुपचाप बैठो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, चुपचाप बैठो। चंद्रमा बेचारे चुपचाप बैठे। बृहस्पति की दशा तो और भी खराब। देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण के दरबार में अगर मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दूं तो रावण का सेवक मुझे डांटता है। बृहस्पति जड़ बुद्धि, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। आए बृहस्पति जड़मती, स्वल्पम जल्प, कम बोलो, धीरे बोलो। जानते नहीं हो हमारे महाराज बैठे हुए। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, शांत रहो। बृहस्पति चुप हो जाते। भगवान शंकर की क्या स्थिति? गोस्वामी तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं, भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए रावण के यहां रोज जाते थे समय से। रावण भगवान शंकर का भक्त, तो भगवान शंकर स्वयं रावण के दरबार में समय से चले जाते थे कि वो हमारी पूजा कर ले, और जब पूजा कर ले तो फिर लौट के चले आते थे। किसी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ आप भी रावण से डरते हो, अपने चेला से डरते हो? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो आपका चेला आपके यहां आपकी पूजा करने आवे कि आप स्वयं जाओगे उसके यहां? भगवान शंकर ने कहा बात तो सही है, चेला मेरे यहां आवे मेरी पूजा करे, नियम तो यही है, लेकिन मेरा चेला बड़ा विचित्र है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा चेला मेरे यहां आवे। बोले क्यों? बोले एक बार आया था, एक बार रावण पहुंचा कैलाश और भगवान शंकर की पूजा की, और पता नहीं क्या सूझा उसकी बुद्धि में। 10 खोपड़ी, एक खोपड़ी वाली की बुद्धि में तो क्या क्या चलता रहता, जिसके 10 खोपड़ी हो उसका क्या ठिकाना। रावण ने सोचा लाओ देखें ये हिमालय पर्वत कितना वजनी है, कैलाश में कितना वजन है। कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगाया और पर्वत ही उठाने लगा। भोले बाबा बैठे थे, उनका आसन डोल गया। पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो भी डगमगाने लगी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा चेला आ गया है। भगवान शंकर ने कहा जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है, हम ही चले जाएं उसके यहाँ। इसलिए भोले बाबा स्वयं चले जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। समय से चले जाएं, बोले पूजा कर लो फिर जाएं भाई, देर हो रहा। तो रावण जब तैयार हो जाए अपना सब काम निवृत्त करके, तो फिर उनकी पूजा कर ले, तो भोले बाबा चले जाते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य प्रति अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को, ये रावण का दबदबा था। रावण भी साधारण नहीं था, रावण भी विलक्षण है। भगवान श्री राम की लीला में राम अगर नायक हैं तो रावण खलनायक है,
और राम जी जिस स्तर के नायक हैं तो खलनायक भी उसी स्तर का जब हो तभी तो लीला का आनंद है। किसी टुटपुजिहा से, किसी साधारण व्यक्ति से लड़ने के लिए राम जी को आना है। रावण भी साधारण नहीं। गोस्वामी जी ने तो रावण को अवतार कहा है महाराज। जैसे राम जी का अवतार हुआ वैसे रावण का अवतार। उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण का जहां पर वर्णन किया गोस्वामी जी ने, काकभूषुंड जी ने गरुण जी को राम कथा सुनाई, वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते रावण का भी अवतार हुआ। रावण अवतरित होता जैसे भगवान अवतरित होते। और देखो भगवान की लीला में सच पूछो तो सबका अवतार ही होता है, सबका अवतार होता है। भगवान जहां लीला करेंगे उस अयोध्यापुरी का भी अवतार होता है। अयोध्यापुरी कहां से आई? बोले बैकुंठ से उतर के आई। क्यों? बोले बैकुंठ से बैकुंठनाथ को आना है तो पहले बैकुंठ आवे तब ना बैकुंठनाथ आवे। तो पहले अयोध्या का अवतार हुआ, फिर राम जी के परिकर आए, उनका अवतार हुआ, जितने परिकर। और इस लीला में जो राम जी के साथ युद्ध करके इस लीला का संपादन कराएगा, ऐसे रावण का भी अवतार होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुली नारद कर मोह अपारा, पुली नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतारा, रावण का भी अवतार हुआ, रावण भी आया। तो रावण भी साधारण नहीं था। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब आपके कारण, आपने ऐसा वरदान दे दिया उसको कि वो मनमाना करने लगा। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, किसको क्या जवाब दें, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, और सब देवता उनको अपनी अपनी सुना रहे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को बड़ी दया आ गई। ये आप ऐसे ही समझो जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, बहुत बिगड़ जाए और उद्दंडता करने लग जाए। किसके कारण? बोले दादाजी के दुलार के कारण। तो जब वो ज्यादा बदमाशी करता है तो घर के लोग किसको सुनाते हैं? बोले दादाजी को सुनाते हैं। बोले आपने ही बिगाड़ा, आपने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया और आज हम सब परेशान हो रहे हैं। तो दादाजी क्या करें? बोले सुनते हैं चुपचाप, क्या कर सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा चुपचाप सुन रहे हैं। सब देवता कह रहे हैं महाराज आपके कारण ये सब हो रहा, ये रावण इतना उद्धत हुआ आपके कारण, आपने ही इसको वरदान देकर के, शक्ति देकर के ऐसा बना दिया। ब्रह्मा जी बेचारे सुन रहे, भगवान को दया आ गई। ब्रह्मा जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। तब तक भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युति। उसी समय उन देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु आ गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातः, समायात, महाद्युति, परम प्रकाशमय परमात्मा भगवान विष्णु, भगवान नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर विभूषित भगवान जगतपति अपने गरुण पर बैठ करके आ गए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठकर भगवान उन देवताओं के मध्य में जब प्रकट हो गए, सभी देवता भगवान को देखने लगे, स्तुति करने लगे। यहां पर थोड़ा अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस में देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में जाकर के क्षीर सागर में स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। और वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मा जी को स्तुति नहीं करनी पड़ी, देवताओं के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसे सुन करके ब्रह्मा जी बहुत खेद खिन्न हो रहे थे, तो ब्रह्मा के ऊपर दया करके स्वयं भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने उन देवताओं को जब देखा, देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु इस रावण के वध के लिए
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस रावण का आप वध करो। भगवान नारायण ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो, आप सभी लोग भय का त्याग कर दें। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, मैं वचन देता हूं। देवताओं ने कहा रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन रावण का बेटा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो भगवान ने कहा सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधवों को, जो जो उसके पक्ष से आएंगे मैं सबको मार दूंगा, आप निश्चिंत हो। और केवल इतना ही नहीं, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा, उसके संपूर्ण वंश का मैं विनाश कर दूंगा। और इसके बाद भी इस पृथ्वी को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं यहीं रहूंगा। बोले जब रावण मर गया तो अब रहने की क्या जरूरत है, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। भाई रावण को मार देने के बाद काम तो खत्म, तो फिर 11,000 वर्ष रहने का राम जी ने संकल्प क्यों किया? भगवान कहते हैं वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में मैं रहूंगा। किस लिए रहेंगे? तो भगवान कहते हैं पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा। ये पृथ्वी का पालन, ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है, विष्णु पत्नी है, ये भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा रावण उस स्थिति में जिस वस्तु से उसको डर लग रहा है, उस वस्तु को हटा देने के बाद भी वो बच्चा बहुत देर तक सामान्य नहीं हो पाता, बहुत देर तक डरा और सहमा रहता। बहुत देर तक माता पिता उसे गले से लगा करके बैठते हैं, चुप कराते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, तब उसके मन से वो डर निकलता है। डर के कारण के दूर हो जाने पर भी डर मन में बैठा रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी ने इतना त्रास झेला है कि भगवान विचार करते हैं रावण के वध हो जाने के बाद भी पृथ्वी के मन का भय दूर नहीं, और मेरी भूदेवी के मन का भय तब निकलेगा जब मैं पृथ्वी पर कुछ दिनों तक रह करके इसे सुख दूंगा। इसलिए भगवान 11,000 वर्ष तक वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इसे सुख देने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं रहूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप कहां प्रकट होंगे? भगवान ने कहा कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ये दशरथ जी महाराज जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बस अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, ये पुत्र कामेष्टि कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए, और अंतर्धान होकर के भगवान